श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी। दंडोत। दंडोत। आपका शुभ नाम क्या है? सीताराम दास। आप कहाँ रहते हैं? रहते थे वहाँ लोहा लंगड़ी, महाविरक्त आश्रम लोहा लंगड़ी, महंत हरिदास। अच्छा अच्छा। आप कितने साल से अयोध्या में रहते हैं? साल तो बहुत हो गया। अच्छा। ये कैसे आपका कूल्हा टूट गया? ये कुल्हा टूटा है, अंदर में वो क्यारी बनता है ना, अंदर से सामान रखने वाला, उसी पर सामान रखे थे बोरा में बांध के, वो उतारने में घोड़ी खिसक गई, और खिसकने के बाद हम गिर गए, दाहिने करवटे गिर गए। बस तुरंत आधा घंटा तक एकदम मूर्छित पड़ा रहा। उसका बाद बहुत जोर जोर कम से कम 20 आवाज़ लगाया। 20 आवाज़ लगाने के बाद कौन चिल्ला रहे हैं सुने, भेजे आए, सब आए तो उठाने। कितने दिन पहले टूटा है? ये 3 तारीख के रात के कहानी है महाराज। आज हाँ। है 8। आज है 8। हाँ महाराज जी आइए, आप इनके कष्ट को देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत कष्ट देख करके हमारा तो दिल टूट रहा है सरकार, इनके कष्ट को देख करके। इन्होंने अपने परिचित लोगों को फोन किया तो फोन नहीं उठा रहे हैं। ये तो संसार तो यही है, संसार तो यही है सरकार। दुख में कोई नहीं आएगा, सुख में आएंगे दुख। रामदास को फोन किए, परशुराम दास बोला जी आ रहे हैं, हम आ रहे हैं बोल के उस दिन नहीं आए। फिर उसका पीछे दिन फोन किए, आ रहे हैं महाराज, गुरु भाई 7-8 बजे आ रहा हूँ। नहीं आया। हम कहें जाओ, तो मौनी जी से संपर्क किए, हरिदास के चेला है कन्हैया दास, उनके द्वारा संपर्क किए। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट जो इनको आज अपने पास सेवा के लिए ले रही है, तो इसमें आप ट्रस्ट को धन्यवाद देंगे? अति सराहनीय काम है सरकार, अति सराहनीय काम है। धन्यवाद का अति सराहनीय, पूरी भरी प्रशंसा करने जोगा है ये काम। जिनका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और धन भी है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए इन संतों के सहयोग में? क्या सरकारी कहने पूछने की बात है। भगवान संपत्ति दें तो उसका यही श्रृंगार है ना, यही, इससे बढ़कर सदुपयोग कोई हो ही नहीं सकता हमारी समस्त सरकार। और शरीर स्वस्थ है तो दूसरे की शरीर से सेवा करें और धन से भी सेवा करें, यही बात है। तन से, मन से, धन से सेवा की जाती है। तो आपको अच्छा लग रहा है ट्रस्ट में इनको? क्या बात कर, बहुत 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 अच्छा लग रहा है महाराज। पूछने की बात, किसी रोगी को, बीमार को सका 1 गिलास पानी को पिला देता है, वो भी होता है। आप तो सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। तो महाराज जी आप ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं? अब क्या करें, हमारे पास तो कोई। आप दुखी ना होइए, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है ना। भगवान हम सबके सहायक हैं। वही सेवा कराएंगे, टूटी फूटी जो भी होगी। अब कोई सहारा है ही नहीं। नाम के परिचय है, नाम के साधु, साथ नहीं किया। वही नाम महाराज सीताराम जी महाराज आपकी सब सेवा कराएंगे, है ना। आप बिल्कुल चिंता न करिए, आपको आंख में आंसू आने की जरूरत नहीं है। किशोर जी सब सेवा कराएंगे, ठीक है। आप दौड़ेंगे। ठीक है, दंडोत। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं 9 नवंबर 2024 में सवेरे सवेरे स्वयं श्री कोठारी जी संत की सेवा में किस प्रकार से संलग्न हैं आप देख रहे हैं। अभी इनको लेटरिन कराया जाएगा, लवशंका कराई जाएगी, कॉफ़ी पिलाई जाएगी, दवाई दी जाएगी। थोड़ा सा आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, अपने माता पिता की सेवा से भी जिनको जीवन भर उन्होंने
पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, संपन्न हैं, फिर भी बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा कितने लोग करते हैं आप देखते हैं समाज में। जो व्यक्ति अपने सगे माता पिता की सेवा नहीं प्रेम से करता है, वो इन संतों की सेवा क्या कर पाएगा। माता पिता साक्षात परमात्मा के स्वरूप धरती पर हैं। किस प्रकार से परमात्मा माता पिता बनकर इस नादान शिशु की सेवा शुश्रूषा करता है, उसका ख्याल रखता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जिमी बालिका ही राख महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने छोटे से बच्चे को रखती है, सुरक्षा करती है, पालन पोषण करती है, ठीक इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों का देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, कराते हैं। जब कोई नहीं मिलता है तो उस समय अपना रूप बदल करके आ जाते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है माधोदास जी महाराज जगन्नाथपुरी में, जिनकी सेवा भगवान ने छल करके एक शिष्य बन के लड़के के रूप में आके लंगोटी धोते थे और अपने बड़भागी भक्तों के ऊपर कृपा करके उनको प्रेरणा करके उनसे सेवा कराते हैं। ये किसी मनुष्य की हिम्मत की बात नहीं है। जिस जमाने में, इस घोर कलयुग में, जब अपने माता पिता की टट्टी उठाने में लोग घृणा करते हैं, बहुत कम बचे हैं ऐसे लोग जो माता पिता की हृदय से सेवा करते हैं। वो बड़भागी हैं, वो वंदनीय हैं। हाँ, पैसा है, नौकर लगा देंगे, सेवा करा देंगे, पर अपने हाथ से सेवा, सब काम धंधा छोड़ के करें, ये कितना देखा जाता है। आप स्वयं समाज में रहते हैं, देखते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे वातावरण में अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज ने कोठारी से कहा था, बेटा हम चाहते हैं कि ऐसे वृद्धा कष्ट में, बीमार स्थिति में जो पड़े हैं, हम चाहते हैं ऐसी स्थिति में संतों की सेवा हो, पर कोई करता नहीं है। इस सेवा को, आश्रम तो हजारों हैं और सेवाएं सब जगह होती हैं बेटा। भोजन भंडारा, वस्त्र, निवास के लिए संतों को कहीं कमी नहीं रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वृद्धावस्था में जब बीमार पड़ते हैं, उस कष्ट में बहुत कम बड़भागी हाथ बटाते हैं, बहुत कम। पर चाहते हुए भी अगर किसी के हृदय में भाव है सेवा के प्रति, तो वो इस स्थिति में नहीं रहता है कि अपने घर में उठा ले जाए। ऐसे टूटे फूटे कूल्हे वालों को, बीमार लोगों को चाहते हुए भी नहीं क्षमता होती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे संतों की सेवा ऐसी स्थिति में हो। उन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर जी चला रही हैं। आज 1988 से 2024 आ गया है। इतने वर्षों से छोटे रूप में ही सही सेवा चल रही है। अगर कोई माई का लाल सपूत वैष्णव, जिसे नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने दे। तो अगर आपके दिल में जगह है, परहेत सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो परहेत सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और इतने जल्दी इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, संत सेवा से, कि पूरी भक्तमाल में हजारों भक्तों का जीवन चरित्र आप देख सकते हैं। भगवान सेवा करने वाले के बस में हो जाते हैं, कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? कि उनके लाडले भक्त जो हैं, जीवन भर उन्होंने भजन किया है। आप इनकी जटाओं को देखें, इनकी
लंबाई से ज़्यादा इनके जटा हैं। भगवान की बड़ी कृपा है उन लोगों के ऊपर जो इसमें तन से लगे हैं, मन से लगे हैं, धन से लगे हैं। उनके ऊपर भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे, और कृपा है तभी वो इस सेवा में भाग लिए हुए हैं। शास्त्रों में जो कहा गया है, धर्मों का जो वर्णन किया गया है, आप स्वयं विचार कर लीजिए। अगर यही महात्मा जी स्वस्थ होते और इनको बुला करके मालपुआ, तस्मई, रबड़ी खूब खिलाई जाती और दक्षिणा भी दी जाती, उसकी तुलना में आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में इनकी जो सेवा हो रही है, क्या बराबरी कर सकती है? संसार में बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, आप स्वयं विचार कीजिए, बहुत अच्छी हैं। किसी विकलांग की सेवा कर दीजिए, किसी विकलांग की शादी करा दीजिए, किसी बच्चे को पुस्तक खरीद दीजिए, उसकी पढ़ाई करा दीजिए, किसी का मकान बनवा दीजिए, किसी गरीब की शादी करा दीजिए। बहुत अच्छी सेवाएं हैं, सभी सेवाएं हैं। पर आप स्वयं तौल के देखिए कि वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अगर कोई सेवा है तो कौन सी है? इसलिए दुर्भाग्य है, हजारों लोग इस सेवा यज्ञ को देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा धरती का लाल, माँ का सपूत से भेंट नहीं हुई कि कम से कम 100 बेड का एक हॉस्पिटल ऐसे संतों के लिए बन सके जहां कम से कम 100 रोगियों की एक साथ सेवा हो सके। उम्मीद है इस ट्रस्ट में प्रस्तावित पड़ा हुआ है एक इस प्रकार का भवन, हॉस्पिटल, कि कोई न कोई तो इस धरती पर ऐसा लाल होगा। सूनी नहीं होती है धरती कभी दानियों से। भगवान की देखते हैं किसके ऊपर कृपा होती है, जो कम से कम 100 बेड का इस प्रकार का आश्रम और उसकी व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता है। आज 1988 से 2024 तक 24 और 20, 44, 45 वर्षों के बीच में, चूँकि कोठारी जी अयोध्या से बाहर नहीं जाते हैं, आकाश वृत्ति से जो आ गया उसी से सेवा करते हैं। इसमें आवश्यकता कितनी अधिक है। आप देखते हैं समाज में कितने एनजीओ बने हुए हैं, बहुत से नकली भी बने हुए हैं जो कागज़ों में ही हैं, सरकारी अनुदान भी लेते हैं, पर भ्रष्टाचार के कारण कोठारी जी ने आज तक शासन से कोई अनुदान नहीं लिया, जबकि संस्था के पास ATGB है, रजिस्टर्ड संस्था है। क्योंकि नीचे से ऊपर तक पता चला विभाग में घुसने पर कि बिना घूस दिए आप अनुदान नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कोई राजनीतिक नेता हो जो 100% शुद्ध शासन से इस NGO को अनुदान दिला सके, उसको धन्यवाद होगा। और अगर भगवान ने दिया है सामर्थ्य तन से, मन से, धन से, तो अपील है कि इससे बढ़िया सदुपयोग धन का, इससे बढ़िया सदुपयोग तन का, इससे बढ़िया सदुपयोग मन का, बुद्धि का, विवेक का, अपनी योग्यता का क्या हो सकता है। इस महान सेवा यज्ञ में अपनी आहुति देकर जीवन सफल बनाएं। अन्यथा ये तो निश्चित है कि एक ना एक दिन हमको आपको चल देना है। और विचार कर लीजिए, ये सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो ये नहीं जानता है कि मरने के बाद हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। ये पक्का है, जिस धन को कमाने के लिए हमने पाप किए हैं वो साथ में जाएंगे। उस धन से जो हमने पुण्य किए हैं, सत्कर्म किए हैं,
निस्वार्थ सेवा की है वो निष्फल नहीं जाएगी। इसलिए समझदार की समझदारी इसी में है। खूब पूजा पाठ कर लो, खूब आरती उतारो भगवान की, खूब सजाओ, लाखों का मंदिर बनाओ, करोड़ों का मंदिर बनाओ, करोड़ों की कार में घूमो। थोड़ा सा विचार कर लो, मन पछताई है अवसर बीते। हम कई धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते। गोस्वामी जी का वाक्य झूठा नहीं है। आने वाले समय में सत्य होने वाले हैं हमारे भी जीवन में। अगर हम आज चेत गए तो कल्याण हो जाएगा, और आलस कर गए तो पछताना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा हो, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा तन सेवा में लग जाए भगवान के निस्वार्थ भाव से, जिससे कोई स्वार्थ ना। यही सेवा, इससे भी भयंकर सेवाएं होती हैं अगर वो फीस लेकर होती हैं, पैसे वाले की होती हैं तो सामान्य बात है। पैसे से तो सारे काम ही संसार के चलते हैं। तो पैसे के बल पर अगर यही काम हो रहे हैं तो वो निस्वार्थ नहीं कहलाएंगे ना, उससे परमार्थ नहीं बनेगा, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सेवा निस्वार्थ होना चाहिए, जिस सेवा से उस व्यक्ति से आपको कोई स्वार्थ नहीं है। देख रहे हैं महात्मा जी कितने बड़े बड़े जटा हैं, हॉस्पिटल में ट्रस्ट के द्वारा भर्ती कर दिया गया है। अब आगे इनका इलाज प्रगति करेगा। दुर्भाग्य से जांचों में इनको हेपेटाइटिस सी निकला है, इसलिए डॉक्टर कहना है कि ये इलाज इनका ऑपरेशन बड़ा कठिन काम है, पहले हेपेटाइटिस का निदान किया जाएगा। आपसे ट्रस्ट अपील करता है, इसे आप ध्यान से पढ़ें और किसी न किसी रूप में आप भागीदार बने। विभिन्न प्रकार से मासिक सेवा, वार्षिक सेवा, साप्ताहिक सेवा, आप इसको पढ़ें और ध्यान से चिंतन करें। श्री सिंगार निधि सरकार की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, जय हो दूल्हा सरकार की जय हो, श्री सियाजू की जय हो, उनकी करुणा की जय हो, उनकी वात्सल्य की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, गौ माता की जय हो, राधा कृष्ण जी की जय हो। विभिन्न प्रकार के आप जो दृश्य देख रहे हैं, किसी का सिटी स्कैन हो रहा है, किसी का कूल्हा टूटा है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, विभिन्न प्रकार के जो है मरीज ट्रस्ट में आते हैं और उनके आप देख रहे हैं इनके कीड़े पड़ गए थे अंडकोश में, कितना दर्द होगा आप चिंतन स्वयं कर सकते हैं। जय हो कन्हैया लाल की जय हो। पूज्य श्री कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि एक बार आप स्वयं पधार कर अपनी आँखों से इसे